हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ALP CBT 2 का जो एग्ज़ाम 6 मई को होने वाला है और जो 2 मई को हो चुका है। 2 मई को मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुका है, तो आपको क्या करके जाना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ पे कितना फोकस करना है, कैसे डर आप अपना दूर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे आज डिटेल्ड बात करेंगे। और किस में से कितने क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग में, मैथ में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सारे पार्ट्स में कितने कितने क्वेश्चन आए थे, ट्रेड कैसा था, ये सारी चीज़ों पे आज डिटेल्ड बात होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्शन से मिलेगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा बड़ा था, फर्स्ट बार में मेरा हुआ नहीं था, तो दूसरी बार में मैंने उसको किया था, थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी था। तो इससे ये पता लगता है कि अगर कोई लेंदी क्वेश्चन है तो आपको पहली बार में तो छोड़ के ही चलना है। कम से कम एग्ज़ाम में 2 राउंड ज़रूर लेने हैं। फर्स्ट राउंड में सारे इजी क्वेश्चन फास्टली आपको करना है, क्योंकि एक एक मिनट आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन छूट सकते हैं। हर क्वेश्चन आपको इजी लगेगा देखते पे कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन वो कब टाइम ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहली बात, डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन की अगर बात करें तो उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैसा वाला था? कोडेड, A+B, A B की माँ है, B-C, B C की बहन है, ऐसे करके क्वेश्चन जो आते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करके जानी है, बहुत आसान होते हैं। फिर सिलॉक से 2-3 क्वेश्चन, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर करके जाने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगर बात करें जो नॉर्थ में बैठे हुए होते हैं और साउथ में, नॉर्थ साउथ में 2 लोग बिठालते हैं इस तरीके से कि 5 लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, 5 लोग साउथ की तरफ एक दूसरे की तरफ फेसिंग हैं, इस टाइप के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर करके जाने हैं। और अगर बात करें तो रीजनिंग में जो प्री में क्वेश्चन आए थे, जैसे RICE उसने दे दिया, राइस, MALE, तो अब इसमें क्या कॉमन है? E कॉमन है, तो उसका कोड पूछ लिया। इस टाइप के क्वेश्चन रेशियो वाले ज़रूर आपको करके जाने हैं। और रीजनिंग में इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेशियो टाइप के जैसे क्वेश्चन बन के आते हैं। एक्स दे दिया, फिर उसने कुछ वैल्यू दे दी रेशियो लगा करके, फिर बाई दे दिया, फिर कुछ वैल्यू दे दी, फिर एक्स और बाई की वैल्यू ऑप्शंस में दे करके जो प्री में क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग जो मतलब आपको ABCD की नंबरिंग पता होना चाहिए, उस टाइप से क्वेश्चन भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। रीजनिंग काफ़ी इजी है, लेकिन टाइम टेकिंग कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मेरे में डायरेक्शन का था, आपके में कोई भी हो सकता है टाइम टेकिंग। बड़ा क्वेश्चन आपको देखे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी थे, उसमें 1-2 क्वेश्चन थे तो आपको, और लेकिन वो वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं जो मिरर वाले हैं, मिरर इमेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं या फिगर काउंटिंग वाले, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैथ में अगर हम देखें तो मैथ में SI CI से क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन SI CI का ज़रूर आ रहा है। इसके अलावा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस 1-2 क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना था। कोई भी एक नंबर दे रखा था, उसको किलोमीटर पर आवर, जब भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो तो पता ही होगा आपको। और इसके अलावा ट्रेन की लेंथ दे रखी थी, एक प्लेटफॉर्म की लेंथ उसमें पूछी थी बाकी, और उसमें एक स्पीड भी दे रखी थी। तो इस हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क का 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा देखने को, बहुत अच्छे से करके जाना है। अगर आपको नहीं आता है, इजी क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने हैं। पाइप एंड सिस्टर्न, इसके 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। टिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से करके जाना है, टिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज वगैरह बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। किस टाइप से इजी क्वेश्चन ही पूछेगा उसमें, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन sin थीटा प्लस tan थीटा ऐसे करके कोई एक क्वेश्चन था, और बहुत ही आसानी से इजीली सॉल्व हो गया था वो। इसके अलावा अगर हम बात करें मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से आपको करके जाने हैं। 1 से 2 क्वेश्चन उसका भी था मेंसुरेशन का, और बाकी ट्रिपलेट्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन ट्रिपलेट से। जैसे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट्स होता है, 8, 15, 17 करके एक ट्रिपलेट्स होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल मैथ में भी इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं।
मेन चीज़ होती है, अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो वो आपको इजी लगेगी, अदरवाइज़ आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। अब अगर हम बात करें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने अगर ऊपर ऊपर भी चीज़ों को पढ़ा है तो आपके माइंड में वो चीज़ होगी। कुछ क्वेश्चन डीप में हैं लेकिन सारे क्वेश्चन डीप में नहीं हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था चेन थिन लाइन वाला। अब लाइन से क्वेश्चन, इससे ये कंफर्म होता है कि आपको लाइन से एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। फिर अगर हम बात करें शीट का जो साइज़ होता है A3, A1, A2, A3, और इससे एक क्वेश्चन ज़रूर था मेरे में, A3 वाला पूछा गया था। डेंसिटी मास और डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, मैंने इसकी एक ट्रिक बना रखी थी, m=v/d होता है, मैं बहुत डरा हूँ। तो इस तरीके से आप भी बहुत सारी ट्रिक्स बना के कर सकते हैं। हीट एंड टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हीट एंड टेम्परेचर से क्वेश्चन एक पूछा गया था कि जो आपने पढ़ा होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन, संवहन और रेडिएशन, ये तीन ही तरीके का होता है। तो उसमें कंडक्शन में जो होता है उसमें सॉलिड में ट्रांसफ़र होती है हीट, और उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसके सॉलिड के, वो क्या मतलब पार्टिकल्स मूव नहीं करते, वाइब्रेट करते हैं। कन्वेक्शन मतलब संवहन, तो वो उसमें संवहन से आपको याद कर सकते हैं, आपकी बह के जाते हैं, मतलब उसके पार्टिकल मूव करते हैं। सॉलिड में कैसे मूव करेंगे, तो वो वहीं के वहीं रहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक तांबे का एक चम्मच है तो उसको एक सिरे से गर्म किया जाता है, तो इसमें कौन सा मतलब होगा, कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा, क्या होगा, तो या फिर रेडिएशन होगा। रेडिएशन तो नहीं हो सकता, वो तो विकिरण होती हैं, मतलब रेज वगैरह जो सन से आती हैं उस टाइप का होता है वो, तो इसमें कंडक्शन था। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्क एंड एनर्जी, पावर वाले क्वेश्चन, जो पावर वाले क्वेश्चन हैं P=V/I वाला जो क्वेश्चन है, उससे 2-3 क्वेश्चन ज़रूर, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड, कई फार्मूले बन जाते हैं दरअसल उसमें। P=V/I, फिर V² करके भी बन जाता है, I² करके बन जाता है, कई फार्मूले बनते हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करके जाने हैं, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी कि अरे ये फार्मूला अगर मैं अच्छे से करके चला आता तो फिर हो जाता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीरीज़ और पैरेलल वाले जो क्वेश्चन हैं, जिसमें रेजिस्टेंस वगैरह गिवन होता है, बहुत अच्छे से करके जाने हैं आपको। और आपको बना हुआ नहीं मिलेगा वहाँ पे रेजिस्टेंस की, आप ये सोचो कि हाँ बना हुआ होगा कि इस तरीके से सीरीज़ और पैरेलल, नहीं, उसमें बोल देगा कि 4 ओम 5 ओम का सीरीज़ में है और 10 ओम और 12 ओम का उसके पैरेलल में लगा हुआ है, तो फिर यहाँ से वोल्टेज दे रखा है तो करंट आपको पूछ ली। इस तरीके से ज़रूर क्वेश्चन करके जाने हैं। एक वीडियो अगर आपको नहीं आता तो आप कोई एक वीडियो यूट्यूब से आप देख सकते हैं, उसकी बहुत ही आसानी से आप और इजी टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। तो 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज़ और पैरेलल वाले आपको ज़रूर रेजिस्टेंस वाले करके जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा ओम्स लॉ का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन उससे पूछ लिया जाता है। V=IR, तो मैंने तो इसको ऐसे याद कर रखा था, V=IR, वीर मूवी जो आई थी, इस तरीके से आप याद कर सकते हो उसको बहुत ही आसानी से। रजिस्टिविटी बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, इसका फार्मूला क्या होता है, R=ρL/A। इसमें कई बार ये लेंथ और एरिया दे करके रेजिस्टेंस पूछ लेता है, या फिर इसको डबल कर दिया जाए, लेंथ को डबल कर दिया जाए, एरिया को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें इसका फॉर्मूले की ट्रिक मैंने बनाई थी, R=ρL/A, मतलब रौला करके आप याद रख सकते हैं, रौला, R=ρL/A, बहुत ही आसान हो जाता है इस तरीके से, आप कभी भूल ही नहीं सकते। तो इसमें ओवरऑल वैसे तो इजी है, अगर आपने ऊपर पढ़ा हो तो एरर से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी तरीके से ओवरऑल आपको इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के जितने भी टॉपिक हैं, आपको एक बार उनके फार्मूलाज देख लेने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, आपको पता होना चाहिए किसमें क्या होता है, ठीक है। मतलब पेपर में जो क्वेश्चन है वो ईजी तरीके के ही हैं, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए। डीप में कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आप ऐसे मान के चलो कि पार्ट ए में अगर 100 क्वेश्चन होते हैं तो 10 क्वेश्चन तो टफ होंगे ही, आपको 90 क्वेश्चन तक का टारगेट लेकर के चलना है। तो आप कैसे 90 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन उसमें टफ होंगे, कुछ ईजी होंगे, लेकिन आपका पढ़ा हुआ होगा। कितना ही ईजी क्वेश्चन हो, आपका पढ़ा हुआ नहीं है, मिसाल के तौर पर B=IR है, आपको पता ही नहीं है, तो आपके लिए तो टफ हो गया ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड मेरा था इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और हाँ पार्ट ए में मैं अपना अटैम्प्ट बता दूं तो मैंने 80 क्वेश्चन किए थे,
टोटल, और 1-2 क्वेश्चन शायद और किए थे मैंने, 82 के करीब शायद क्वेश्चन किए थे। और ट्रेड में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मेरी ट्रेड है, तो इस ट्रेड में क्या क्या पूछा गया था आपको, इस पे थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है कि अरे ट्रेड में बहुत ज़्यादा टफ पूछा जा रहा है, पता नहीं कहाँ से पूछ रहे हैं। तो ट्रेड का मैं आपको बता दूं, आपको पास कराने के लिए एग्जामिनर भी चाहता है कि आप पास हों, क्योंकि उसमें 1-2 क्वेश्चन मैथ के इतने इजी ऐड कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें मैथ का एक क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री का था और एक सिंपली प्लस करना था 1/2, 3/4, मल्टीप्लाई में कुछ दे रखा था, सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। अब आप सोचो, कुछ क्वेश्चन इधर उधर से भी पूछे जा रहे हैं। फिलहाल आपको 75 में से 27 ही लेकर के आने हैं, तो टारगेट आप 30 और 35 या 40 तक इस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक था तो पीएन जंक्शन हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, इससे एक एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तो बहुत ही आसान इंजीनियरिंग ड्राइंग का था कि आपको एक शीट, जैसे ये शीट है, अब ये शीट किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो इसमें से एक सर्किल उन्होंने ये इसकी लेंथ ब्रेथ दे रखी थी, मतलब इसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा। एक इसके अंदर से सर्किल की रेडियस दे रखी थी, उसका एरिया सर्किल का निकाल के इसके एरिया में से सर्किल का एरिया माइनस कर देना था, तो बचे हुए पार्ट का एरिया आ जाता। इस टाइप से क्वेश्चन एक पूछा गया था। और अगर इसके अलावा बात करें तो एलईडी वगैरह हो गई, इससे भी एक आध क्वेश्चन शायद था। तो आप ऊपर अगर उसको पढ़ लेंगे अच्छे से तो बड़े आराम से आपको एक आइडिया लग जाएगा, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, पेपर ओवरऑल इजी है। ट्रेड में आपको पहले तो इजी एक या 2 राउंड में आपको उसको भी करना है। पहले सारे क्वेश्चन देखते आपको इजी क्वेश्चन जो आपने पढ़े हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन में बहुत टाइम मिलता है, 75 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा बहुत हो गया, और आपको ज़्यादा करना ही नहीं है। आपको 30 क्वेश्चन देख के इजी जो आपको आ रहे हैं वही अटैम्प्ट करना है। आपको 30 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए, करने तो आपको 40 के करीब हैं, तो फिर वो आपको लग रहा है 50-50 चांसेस आपको लग रहा है कि हाँ भाई इसमें से एक हो सकता है, तो आप उसको कर सकते हैं। 35 या 40 के करीब आपको करने हैं, लेकिन श्योर आपको होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन, और 75 में से 30 क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन पता नहीं पूछा जा रहा है। आपको 75 में से 70 तो लाने नहीं है, आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी। आपको बस केवल अपनी ट्रेड को अच्छे से एक बार जो टॉपिक हैं रीड कर लेना है। कई बार बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फार्मूला सीधा पूछ लिया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा। अभी ये टाइम है, आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है टाइम। आपको एक एक चीज़ को बस पढ़ना ही है, और मैथ और रीजनिंग पे भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि नंबर हर एक क्वेश्चन से एक नंबर आपको मिलने वाला है। आपको डर कैसे दूर होगा, डर का माहौल बना हुआ है, पता नहीं कैसा आएगा, क्या है क्या नहीं है। तो डर दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बस रिवीजन करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपने पढ़ा हुआ है उसका सब रिवीजन करें अच्छे से, और टाइम मैनेज करना है बहुत अच्छे से। आपको कम से कम 2 राउंड में क्वेश्चन करने हैं। पार्ट ए की बात कर रहा हूँ मैं, 2 राउंड में आपको करना है। पहले राउंड में आपको देखते हुए चले जाना है इजी क्वेश्चन। उसके बाद में आपको टफ़ क्वेश्चन कैसे करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन टफ़ है तो उसमें एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, तो आप ये सोचो कि ये वाला हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये वाला उसमें 2 क्वेश्चन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, इधर उधर के दे रखे होते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो 2 क्वेश्चन में डाउट होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद में आप रिस्क लेके कर सकते हैं 2-4 क्वेश्चन इस तरीके से, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये समझो, आप टाइम अगर आपने मैनेज कर लिया तो आप 80-85 क्वेश्चन बहुत आसानी से अटैम्प्ट कर देंगे। तो यही चीज़ है, आपको बहुत ध्यान से अटैम्प्ट करना है, डरना नहीं है, पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करें, और स्टडी करने से ही आपका ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। इतना बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, और बहुत ज़्यादा टफ़ भी नहीं है। आप अगर बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम देखेंगे तो बहुत टफ़ क्वेश्चन, पज़ल वगैरह आता है, मैथ के क्वेश्चन उसमें मेंस में बहुत टफ़ आते हैं, तो वो लेवल नहीं है। यहाँ बहुत इजी लेवल है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।